किन माँ बाप को बुढ़ापे में धोखा देने वाली संतान मिलती है। मित्रों, ध्यान से समझ लो वरना बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। हे भगवान, मौत दे देना पर औलाद मत देना। दोस्तों, ये शब्द थे एक बुजुर्ग पिता के। एक पिता ने भगवान से मौत क्यों मांगी। हमने तो देखा है कि लोग मौत का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं। आदमी चाहे बूढ़ा हो या जवान, पर मौत से सभी किनारा करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो एक पिता ने भगवान से अपने लिए मौत मांगी और कहा कि हे भगवान, अगर तुझे देना ही है तो मौत दे देना, पर ऐसी औलाद मत देना। आजकल लोग औलाद पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ये जानते हुए भी कि औलाद को पालने पोसने में, उनकी शिक्षा दीक्षा कराने में, उनके साजो शौक में माँ बाप को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने दुख उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाती औलाद। औलाद को पाने में एक माँ अपना जीवन दांव पर लगा देती है। बच्चे के जन्म के साथ माँ का भी दूसरा जन्म हो जाता है। अपने यौवन को, अपनी सुंदरता को नष्ट कर देती है। उसके लालन पालन में बड़े दुख उठाती है। चाहे खुद खाने को ना मिले, पर औलाद को भूखा नहीं सुलाती है। औलाद के सारे नखरे उठाती है। उनकी उल्टी सीधी बातों को हंसकर सह जाती है। अगर औलाद बीमार पड़ जाए तो मां सब कुछ भूलकर, अपनी भूख प्यास भुलाकर अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए छटपटाती है। बेटा अगर स्कूल भूखा चला जाए तो मां की आत्मा घर पर ही कुलकुलाती है कि आज मेरा बच्चा स्कूल में भूखा चला गया। जब तक उसे खाना खिला नहीं देती, तब तक उस मां की आत्मा को सुकून नहीं मिलता है। इतनी दुख तकलीफ उठाने के बाद जब औलाद बड़ी हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, और वही औलाद जब बुढ़ापे में माँ बाप को भूल जाती है, तो वो माँ बाप भगवान से अपने लिए मौत नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। जिस पिता ने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया, दिन रात बैल की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, बाजार में अगर कुछ खाने का मन हुआ तो उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है कि अरे ये चीज मैं खुद नहीं खाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा। और वो पिता अपनी इच्छाओं को मारकर वो चीज लाकर अपने बच्चों को खिला देता है। बच्चों को खाता पीता देखकर ही पिता की सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती है। अगर वही औलाद बुढ़ापे में उस पिता को ना देकर अकेले ही खा ले, वही औलाद उस पिता को बेसहारा छोड़कर चली जाए, तो वो पिता भगवान से मौत नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या माँ बाप इसीलिए औलाद को पालते पोसते हैं। यही दिन देखने के लिए उन्होंने औलाद के लिए इतना कष्ट उठाया कि जब उनके पंख उगाए तो वे उड़कर कहीं दूर जाकर बसेरा कर लें, और जिनके पंख उखड़ चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वे छटपटा छटपटा कर वही दम तोड़ दे। धिक्कार है ऐसी औलाद को। ऐसी औलाद से तो अच्छा है भगवान मौत ही दे दे, पर औलाद ना दे। तो चलिए अपने ध्यान को इस कहानी पर लगाइए। दर्शक बंधु, किसी शहर में एक पति पत्नी रहा करती थी। दोनों बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति थे। पति एक सरकारी अध्यापक थे। उन दोनों के दो बेटे थे जो बहुत ही होनहार थे। क्योंकि पिता अध्यापक था, इसलिए दोनों बेटे पढ़ने लिखने में काफी तेज थे, और उनके माता पिता ने भी उन्हें खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। उनकी पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च किया। मास्टर जी के सरकारी वेतन से ही उनके घर का खर्च चलता था, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी में से होती थी। उनका सारा वेतन का पैसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता था। पर मास्टर जी ने कभी अपने बेटों की पढ़ाई को लेकर मन मैला नहीं किया। उनके वेतन से भी जब पढ़ाई का खर्च पूरा नहीं होता था, तो वो अपनी जमीन बेचकर दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मास्टर जी के दोनों बेटे पढ़ने में शुरू से ही होशियार थे, इसलिए जल्दी ही वे अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करने लगे। ये देखकर उन दोनों माँ बाप को बड़ी खुशी हुई कि आज उनके बच्चे
अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। उन्हें अब बच्चों के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि जानते थे कि दोनों बच्चे काबिल हैं और अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं। माँ बाप को और क्या चाहिए? माँ बाप को तब तक ही बच्चों की फिक्र ज्यादा रहती है जब तक वे कहीं कामयाब नहीं हो जाते। अगर बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। मित्रों, यही हुआ उन मास्टर जी के साथ। उनके दोनों बेटे बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें विदेश से भी नौकरी के ऑफर आने लगे। पर कहते हैं, पद और पैसों से भला किसका पेट भरा है। कोई चीज तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो स्वयं से दूर होती है। जब वो प्राप्त हो जाती है तो फिर वही छोटी लगने लगती है। मास्टर साहब के दोनों बेटे अधिक पैसों के चक्कर में विदेश चले गए। एक बेटा अमेरिका में डॉक्टर हो गया, दूसरा इंजीनियर बनकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहां उन्हें यहाँ के मुकाबले काफी अच्छा वेतन मिलता था। शुरू शुरू में तो जब बेटा विदेश गए तो मास्टर और उनकी पत्नी को भी बहुत खुशी हुई। सब लोग कहते थे कि अरे मास्टर जी के बेटे ने बहुत नाम कमाया है, विदेश में नौकरी कर रहे हैं। यह सुनकर मास्टर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बुढ़ापे की दहलीज पर जब दोनों ने कदम रखा और उधर जब उनके दोनों बेटों ने विदेश से ही अपना विवाह कर लिया और वहीं सेटल हो गए, तब उन्हें ये बहुत बात अखरने लगी। क्योंकि बेटों से फोन से ही बात हो जाया करती थी, उन्हें भी इतना टाइम नहीं मिल पाता था। या यूं कहें कि वे जानबूझकर ही अपने माँ बाप से मिलने नहीं आते थे। दोनों ने विदेश में ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। बच्चे हो गए तो अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं की जिंदगी जीने लगे। माँ बाप की तो उन्हें चिंता ही नहीं रही। धीरे धीरे कुछ और समय बीता। इधर मास्टर जी और उनकी पत्नी के ऊपर और भी बुढ़ापा हावी होता गया। इधर मास्टर साहब अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सेवानिवृत्ति के समय उन्हें सरकार से काफी पैसा भी मिला था, पर वो पैसा औलाद की कमी पूरी नहीं कर पा रहा था। कहते हैं जिंदगी में पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं होता। कुछ खुशियां पैसों से मिलती है और कुछ खुशियां अपनों से मिलती है। मास्टर जी के पास पैसों की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सरकार की तरफ से उनकी पेंशन भी आ रही थी। उधर उनके दोनों बच्चे विदेश में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। उनके जीवन में भी धन को लेकर कोई समस्या नहीं थी, पर कमी थी तो सिर्फ अपनों के सहारे की। वर्षें हो गई थी उन्हें देखे बिना। बेटे जब से विदेश गए थे तब से आज तक लौटकर नहीं आए। सिर्फ फोन पर ही हालचाल पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को फोन करके कहा कि बेटा, तुम्हें देखे बिना काफी दिन हो गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत याद करती है, इसलिए अब घर पर आ जाओ। हम दोनों लोग अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब तो पैसों की भी कोई समस्या नहीं है। मुझे भी फंड का काफी पैसा मिला है और तुमने भी अब तक खूब धन कमा लिया है। अब हमने फैसला किया है कि अपने दोनों बेटों को अपने पास ही रखेंगे। ज्यादा धन माया का क्या करेंगे। सज्जनों, उस बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने बड़े बेटे से इन बातों को कहा कि तुम यहीं आ जाओ, तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी तुम नहीं समझोगे, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों की यहाँ पढ़ाई चल रही है, बीबी को भी ऑफिस छोड़ने जाना पड़ता है और मुझे भी अपने ऑफिस का बहुत सारा काम देखना पड़ता है। अगर मैं वहां आ गया तो वहां की कमाई से हमारा और बच्चों का खर्च नहीं चल पाएगा। इसलिए हम यहीं पर ठीक है। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं पैसे भेज दिया करूंगा। मित्रों, बूढ़े पिता ने जब अपने बड़े बेटे की बात सुनी तो उसे बहुत दुख पहुंचा। उसका मनोबल टूट गया। ये बात मास्टर जी ने अपनी पत्नी को बताई कि बड़े बेटे ने यहां आने से इनकार कर दिया है। वो कह रहा था कि भारत में बीवी बच्चों का खर्च नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं यहां ठीक हूं। पैसों की जरूरत हो तो बता देना, भेज दूंगा। उसने समझ क्या रखा है? क्या हर माँ बाप सिर्फ पैसों के लिए ही औलाद को पालते हैं? मां ने कहा, देखो, इस उम्र में हमारे दोनों बेटों में से कोई एक तो हमारे पास होना ही चाहिए। अगर बड़ा बेटा नहीं आ सकता तो छोटे बेटे से बात करके देख लो, शायद वो यहां आ जाएगा।
कितने दिन हो गए हैं, मैंने अपने दोनों कलेजों के टुकड़ों को अभी तक नहीं देखा है। बाप ने कहा कि जब बड़े बेटे ने ही बात नहीं मानी तो दूसरे का क्या भरोसा, वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देगा। मां बोली, एक बार कहकर तो देख लो, शायद वो हमारा कहना मान जाए। मास्टर जी ने कहा, अच्छा तू ही अपने बेटे से पूछ ले कि वो आएगा कि नहीं। मित्रों, अब तो बूढ़े बाप ने छोटे बेटे को फोन लगाकर अपनी पत्नी को दे दिया। मां कहने लगी, बेटा, हर माँ बाप अपनी औलाद इसीलिए पालते हैं ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। अगर माँ बाप को अकेले ही रहना है तो फिर औलाद को पैदा करके उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। औलाद को इसीलिए पैदा करते हैं, इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वे उनका कुछ समय बांट सके। मां बोली, बेटा, जब से तुम विदेश गए हो तब से एक भी बार यहां नहीं आए हो। मेरी तो तुम्हें देखने को आंखें ही तरस गई है। पैसा तो हमारे पास बहुत है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें अब सेवा की जरूरत है। हमने अपने पोती पोतों को भी नहीं देखा है कि वे कैसे हैं और कितने बड़े हो गए हैं। बड़ा मन कर रहा है तुम्हें देखने का, उन्हें देखने का। अब आप लोग हमारे पास आ जाओ। मां की बात सुनकर छोटे बेटे ने तपाक से जवाब दिया, अरे मां, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं यहां कितना बिजी रहता हूं। विदेश की नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे दोनों बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश में रहकर खूब पैसा कमा रहे हैं। अगर हम नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा? ऊपर से हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। उनकी पढ़ाई का खर्च भी बहुत ज्यादा है। लोग तो विदेश में पढ़ने के लिए तरसते हैं। वहां आकर मैं अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकता। चलो ठीक है मां, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, बाकी बात कल फोन पर कर लेंगे, बाकी बात कल कर लेंगे। इतना कहकर छोटे बेटे ने भी फोन काट दिया। दोस्तों, बेटे का जवाब सुनते ही मां फोन के रिसीवर को हाथ में पकड़े ही रह गई। उसकी आंखें भर आई। कैसा जमाना आ गया है कि माँ बाप की किसी को चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। दोस्तों, मास्टर जी और उनकी पत्नी दोनों बेटों से बात करके देख लिया। दोनों बेटों में से कोई भी उनके पास आने को तैयार न हुआ। अब तो वे दोनों दंपति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, मानो उन्हें कोई उनका सारा धन ठग कर चला गया है। उनके पास अब कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए दोनों पति पत्नी अकेले ही रहकर समय बिताने लगे। बेटों की ही आस थी, वो भी टूट गई। दोनों अकेले में बैठकर बात करते और आंखों में आंसू भर के रोने लगते। बेटों को बुलाने की एक दूसरे को युक्ति बताते, लेकिन उनकी कोई युक्ति काम नहीं आती। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब तो वे अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही आदमी थे। दुख में सुख में दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना था। बेटे तो विदेश में थे, तीसरा कौन आता उनकी मदद के लिए। अब तो एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कभी वे बीमार हो जाते हैं तो एक दूसरे की सेवा भी कर देते थे। और यही पति पत्नी का धर्म है कि पति अगर बीमार है, असहाय है, तो पत्नी उसकी मदद करे, और पत्नी अगर बीमार है तो पति को उसकी सेवा करनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी छोटी वाली बात नहीं होती। इसी दिन के लिए ही तो स्त्री पुरुष का साथ बनाया है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त हुआ करते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वो एक दूसरे की दुख तकलीफ और सारी इच्छाओं से परिचित हो जाते हैं। बिना कहे सुने एक दूसरे की इच्छा और जरूरतें समझ जाते हैं। जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब पत्नी पति का साथ देती है और पति पत्नी का साथ देता है। इसीलिए तो कहा गया है, जो लोग दाम्पत्य जीवन में बंधे हैं वे अपने साथी की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। कोई साथ दे या ना दे, पर आपका साथी आपका साथ जरूर देगा। बेटे मुख फेर लेंगे, बेटियां मुख मोड़ लेंगी। पत्नी ही एक आपका सहारा बनेगी जब जिंदगी बुढ़ापे की मोड़ लेगी। इसीलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना। बाहर वाली तब तक ही आपको अपना होने का भरोसा देगी जब तक आपके पास धन और बल होगा। बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखते ही वो भी आपसे किनारा कर लेगी। बेटा बेटी नाती पोते
आपको आपके बुढ़ापे के साथ जीने के लिए अकेला छोड़ जाएंगे। तब एक गिलास पानी देने के लिए ही आपका साथी ही आगे आएगा। खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, इस बात की चिंता सिर्फ एक ही व्यक्ति को होगी, और वो होगा आपका पति या फिर पत्नी। मित्रों, मास्टर जी के दोनों बेटों में से कोई भी बेटा उनके पास आने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर दोनों अंदर ही अंदर टूटकर बिखर गए और जैसे तैसे अपने बुढ़ापे को अकेले ही जीने लगे। उनके पास दुख सुख की पूछने वाला तीसरा कोई अपना नहीं था। मित्रों, एक दिन उन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ी बुरी घड़ी आती है। मास्टर जी की पत्नी को फालिस मार जाती है। बेचारी शाम को अच्छी खासी सोई थी। सवेरा जब होता है तो उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है। शरीर के सारे अंगों में कोई हरकत नहीं होती है। ना तो वे चलने फिरने के लायक रहते हैं, न बोलने के। जिंदा लाश बनकर बूढ़ी मां खटिया पर पड़ी की पड़ी रह गई। बेचारे मास्टर जी अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बड़े ही दुखी हुए। फोन लगाकर उन्होंने अपने बेटों को यह खबर दी कि बेटो, तुम्हारी मां को फालिस मार गई है। वो चारपाई पर पड़ी पड़ी तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। हो सके तो तुम टाइम निकाल कर उसे देखने आ जाओ। मित्रों, मास्टर जी के दोनों बेटे बड़े नालायक थे। उन्होंने फिर एक नया बहाना बना दिया कि पिताजी, इस समय हमारे ऊपर ऑफिस के काम का प्रेशर ज्यादा है, छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। हम पैसे भेज देंगे, तुम अच्छे से मां का इलाज कराओ। मित्रों, ऐसे वक्त में भी मास्टर जी के बेटा आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सोच लिया कि जितने पैसे खर्च करके हम भारत जाएंगे, उतने पैसे से तो मां के इलाज में भी नहीं लग पाएंगे। ऊपर से हमारी नौकरी भी जा सकती है और हम आकर भी भला क्या कर लेंगे। जो कुछ करेगा वो डॉक्टर करेगा, पैसा करेगा। हमारा काम धंधा छूट जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसलिए मास्टर जी के बेटों ने पैसे भिजवाने की बात कहकर आने से कन्नी काट ली। दोस्तों, बेटों की इन बातों ने मास्टर जी को बहुत परेशान किया। धिक्कार है ऐसी औलाद को जो माँ बाप के बीमार होने पर यह कहे कि जो कुछ करेगा वो पैसा करेगा, हम क्या कर सकते हैं। अरे नादान, तू इतना खुदगर्ज कैसे हो गया। बड़ी जल्दी तू अपने माँ बाप के एहसानों को भूल गया, जिसने 9 महीने अपने रक्त से अपनी कोख में रखकर तुझे सींचा। फिर तेरे पैदा होने के बाद तेरा मुंह देख देख कर जो माँ जीती थी, घर में चाहे कितना ही जरूरी काम कर रही होती, पर तू जब रोता था तो तेरा रोना सुनकर भले ही तेरे पास कोई आता या ना आता, पर तेरी माँ तेरे पास दौड़कर जरूर आती थी और सब काम छोड़कर तुझे उठाकर सीने से लगा लेती थी। माँ का हृदय संतान के लिए इतना व्याकुल रहता है, अगर वो खुद बीमार पड़ी हो, चारपाई से उठने की सामर्थ्य तक ना हो, अगर उसे सुनने को मिल जाए कि उसका बेटा विदेश से आया है, तो उसके बीमार शरीर में ना जाने कहां से ताकत आ जाती है। वो बीमार हालत में भी चारपाई से उठकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है। उसके चेहरे पर खुशी की रौनक आ जाती है और तू कहता है कि मैं वहां आकर क्या करूंगा। दोस्तों, ये बात कोई बेटा नहीं कह सकता। ये बात तो कोई कपूत ही कह सकता है जो मां की कोख में सिर्फ बोझ बनने के लिए ही आया था। मित्रों, मास्टर जी के जब दोनों बेटों में से कोई भी उनके पास नहीं आया, अब तो उस लाचार महिला की सेवा उसके पति को ही करनी पड़ रही थी, जिसे खुद सेवा की जरूरत है, जो बुढ़ापे की उस अवस्था से गुजर रहा है जहां उसे खुद दूसरों के सहारों की जरूरत पड़ती है। उस हालत में भी बच्चों का स्पष्ट इनकार सुनकर पिता का कलेजा फट गया। अब तो बूढ़े मास्टर जी अपनी पत्नी को भोजन पानी दवाई सब अपने हाथों से देने लगे। चारपाई से उठने की सामर्थ्य नहीं थी तो उन्हें गोद में लेकर इधर उधर ले जाते थे। किस प्रकार अपनी पत्नी की बीमार हालत में सेवा करते हुए मास्टर जी को कई महीने बीत गए। पहले पत्नी सेवा करती थी, अब पति सेवा करता है। ये देखकर पत्नी शर्म से मरी जा रही थी कि मैं कितनी अभागिन हूं। जिस पति की सेवा मुझे करनी चाहिए उस पति से मैं खुद सेवा करवा रही हूं। भगवान ने मुझे इनके जीवन में इनकी सेविका बनाकर भेजा था। आज स्थिति यह है कि मेरे पति को ही मेरी सेवा करनी पड़ रही है। दोस्तों, आज की तो कह नहीं सकते, पर आज से कुछ समय पहले की नारियां पति से सेवा कराना पाप मानती थी। आज भी लाखों देवियां ऐसी हैं
जो पति सेवा को ही अपना धर्म मानती है। पर बुरे वक्त में अगर पति भी पत्नी की सेवा कर देता है तो इसमें कोई शर्म की या हानि की बात नहीं है, सबको करना चाहिए। मास्टर जी को अपनी सेवा में हर समय तत्पर देखकर बूढ़ी माँ की आंखें भर आती थी। वे बोल तो पाती नहीं थी, इसलिए चारपाई पर पड़े पड़े रोती रहती थी। अब मास्टर जी का नियम बन गया था, रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे, दिन भर अपनी पत्नी की सेवा करते थे और जब पत्नी सो जाती थी तो पत्नी को सुलाकर स्वयं भी सो जाते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, अपनी पत्नी को भोजन और दवाई खिलाकर चारपाई पर आराम से सुलाकर स्वयं भी चारपाई पर लेट गए। सोचने लगे कि हे प्रभु, हमने कौन सा पाप कर दिया जो 2-2 बेटे होते हुए भी हम आज अकेले हैं। क्या यही दिन देखने के लिए हमने अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया? हे परमात्मा, अगर बुढ़ापे में माँ बाप की यही दुर्गति होती है तो तू औलाद के बदले मौत दे देना, पर ऐसी औलाद मत देना। आधी रात तक मास्टर जी इन्हीं बातों को सोच सोच कर रोते रहे। अधिक सोचने के कारण उनके दिमाग की नस फट गई और वे चारपाई पर लेटे लेटे ही रह गए। इसीलिए तो कहते हैं, मनुष्य की जिंदगी में ना तो ज्यादा खुशी अच्छी होती है, न ज्यादा दुख। रात में किसी समय हृदय गति रुकने से उनके प्राण छूट गए। सुबह 5 बजे उस बूढ़ी माँ की आंख खुलती है। उसने देखा कि आज तो हमारे पति सोकर ही नहीं उठे हैं, रोजाना 4 बजे ही उठ जाया करते थे। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि देर रात तक जागते रहे होंगे, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई होगी। मित्रों, धीरे धीरे 7 बज जाते हैं, फिर भी मास्टर जी नींद से नहीं जागे। फिर इंतजार किया, अब 9 बज गए, मगर मास्टर जी सोकर नहीं उठे। अब तो उस लाचार स्त्री को चिंता होने लगी, वो घबराने लगी। स्वयं तो बेचारी उठने में और बोलने में असमर्थ थी, इसलिए उठकर देख भी नहीं सकती थी और आवाज देकर उन्हें बुला भी नहीं सकती थी। मास्टर जी उठते तो वे घर का सारा काम काज करके और उन्हें दवाई गोली देते थे। अब उसे लगने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लगा जैसे उसका आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। चारपाई पर पड़ी पड़ी वो बहुत बेचैन हो रही थी। जैसे तैसे करवट लेकर उसने अपने आप को चारपाई से नीचे गिरा लिया। फिर वहां से वो सरकती हुई लुढ़कती हुई अपने पति की चारपाई तक पहुंच जाती है। चारपाई से एक और चादर नीचे लटक रही थी। उसने अपने दांतों से उस चादर को पकड़कर खींचा तो उसने देखा कि उसके पति की तो मृत्यु हो चुकी है। पति को मरा हुआ देखकर उस अपाहिज का हृदय बैठा जा रहा था। आज वो बिल्कुल अकेली थी, ना तो रो सकती थी ना कुछ कर सकती थी। बेटे भी उसके कोई पास नहीं था, पास पड़ोसियों को भी आवाज देकर नहीं बुला सकती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो माँ बाप से औलाद को दूर कर दे, ऐसी दौलत का भी क्या फायदा जो अपनों से दूर कर दे। सामने पति की लाश पड़ी है, सोचो क्या बीत रही होगी उस नारी पर। शहर में तो आप जानते ही हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। पड़ोसी को पड़ोसी के घर की खबर नहीं होती कि वहां क्या चल रहा है। वो बूढ़ी मां इतनी परवश थी, किसी को फोन भी नहीं लगा सकती थी। भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, किसी को भी ऐसी औलाद ना दे। क्या फायदा ऐसी औलादों का? ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही ठीक है। मित्रों, उस दुखिया के घर में एक कोने में एक रिसीवर वाला फोन रखा हुआ था। फोन भी उसकी पहुंच से काफी दूर था। अब वो फोन तक कैसे पहुंचे? फिर उसने कोशिश की और लुढ़कते हुए घिसटते हुए उस फोन के पास जाने लगी। एक एक गज एक एक कोस के बराबर लग रहा था। मित्रों, जैसे तैसे करके सुबह 9 बजे से उस फोन तक पहुंचते पहुंचते उस दुखियारी को 3 बज गए। फोन तक पहुंच तो गई, पर अब उस फोन को कैसे मिलाए? मित्रों, उस फोन में एक रीडायल का बटन था। किसी भी तरह से उसने वो बटन दबा दिया। मित्रों, उस फोन में रीडायल में एक पड़ोसी का नंबर था। वो फोन जाकर पड़ोसी के घर लग गया। पड़ोसी के घर घंटी बजी तो पड़ोसी ने फोन उठाया और आवाज दी, मगर इधर से वो बूढ़ी मां बोलने में असमर्थ थी। फोन लगाने के बाद भी वो कुछ नहीं कह पाई। पड़ोसी हेलो हेलो करता रहा। जो बात कर सकता था वो तो संसार से जा चुका था। जो जीवित थी
वो बोलने में और चलने फिरने में असमर्थ थी। बोलने की कोशिश तो करती रही पर बोल नहीं पाई। मित्रों, उसने कई बार फोन लगाया, पड़ोसी ने उठाया भी, मगर इधर से आवाज नहीं जाती थी तो वो फोन रख देता था। जब उस मां की किसी से भी बात नहीं हो पाई और सामने पति की लाश पड़ी थी तो उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई। पति की मृत्यु का दुख वो बेचारी सह न सकी। इस गम में उसके भी प्राण चले बसे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी उसी घर के अंदर मर जाते हैं। घर की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, बाहर वाला कोई अंदर आ नहीं सकता था। उधर जब पड़ोसी के घर 2-3 बार फोन गया तो पड़ोसी समझ गया कि आज मास्टर जी के घर से बार बार फोन क्यों आ रहा है। कोई फोन लगा भी रहा है और आवाज भी नहीं दे रहा है। पड़ोसी सोचने लगा कहीं कोई अनहोनी जैसी बात तो नहीं है। आज सुबह से उनके घर का दरवाजा भी नहीं खुला है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। मित्रों, पड़ोसी ये बात तो पहले से ही जानता था कि मास्टर जी की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वो चल फिर नहीं पाती है और बोल भी नहीं पाती है। हो सकता है ये फोन उनकी पत्नी ने लगाया हो। मित्रों, इतना सोचते ही पड़ोसी फौरन मास्टर जी के दरवाजे पर जाता है और घर के द्वार पर लगी घंटी को बजाने लगता है, पर किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। अब दरवाजा कौन खोले? जो घर के अंदर रहने वाले थे वो तो दोनों भगवान को प्यारे हो चुके थे। अंदर से जब किसी तरह की हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी ने अगल बगल के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और पूरी बात बताई कि मेरे पास इस घर से कई बार फोन आया है, लेकिन ना तो कोई फोन पर आवाज दे रहा है, ना कोई दरवाजा खोल रहा है। घर के अंदर से किसी तरह की आवाज भी नहीं आ रही है। हमें लगता है मास्टर जी के घर में कुछ बुरा घट गया है। सब लोगों ने विचार किया, ऐसा करो पुलिस को सूचना दे दो। मित्रों, अब तो पुलिस बुलाई गई और पुलिस जब दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि मास्टर जी चारपाई पर मरे पड़े थे और उनकी पत्नी उसी रिसीवर वाले फोन के पास में जमीन पर पड़ी थी, वो भी मर चुकी थी। उस पड़ोसी के पास उनके दोनों बेटों के नंबर थे। उसने उनके दोनों बेटों को फोन लगाया। फोन जब मास्टर जी के ही फोन से लगाया गया तो बेटों को लगा कि पिताजी ने पैसों के लिए फोन किया होगा, इसलिए इधर की आवाज सुने बिना ही उधर से बेटा कहने लगे, अरे पिताजी, अगर मां की तबीयत ज्यादा ही खराब है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, पैसे हम भेज देंगे, बार बार फोन करके हमें डिस्टर्ब मत किया करो। पड़ोसी भी मास्टर के बेटों की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि इनके बेटे तो वहां नालायक निकले, ये मुझे अपना पिता समझ रहे हैं। तब पड़ोसी ने कहा, बेटा, तेरी मां और बाप को आज ना तो दवाई की जरूरत है ना पैसों की, उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेटे ने कहा, क्यों, क्या हुआ और आप कौन हो? पड़ोसी ने कहा कि मैं बगल में रहने वाला तुम्हारे माँ बाप का पड़ोसी हूं और मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर आज मुझे भी तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम कितने गिरे हुए हो। मास्टर जी और उनकी पत्नी मरे नहीं है, बल्कि तुमने ही उन्हें मारा है। जिसके घर में ऐसी कपूत संतान पैदा हो जाए वो तो बेचारा बेमौत ही मर जाएगा। धिक्कार है तुम्हारे जैसे बेटों पर। तुम तो इस धरती पर सिर्फ बोझ हो और उन्हें आज ना तुम्हारे पैसों की जरूरत है ना दवा की। तब उधर से मास्टर जी के बेटे ने कहा, अंकल जी, अगर मां और बाबूजी की डेथ हो चुकी है तो मैं टिकट कराकर आ जाऊंगा, मुझे आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। पड़ोसी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें यहां आने की, तुम्हारे माँ बाप का अंतिम संस्कार हम सब लोग मिलकर कर ही देंगे। उनके जीवित पर तुम नहीं आए और उनके मरने पर तुम आओगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा, इसलिए तुम यहां आकर क्या करोगे? तुमने ऐसा अपराध किया है जिसे भगवान भी कभी क्षमा नहीं कर सकते। मित्रों, सब पड़ोसियों ने मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर मास्टर जी के दोनों बेटों में से कोई भी बेटा उनके पास नहीं आया। दोस्तों, हमारी कहानी का शीर्षक था कि किन माँ बाप को बुढ़ापे में धोखा देने वाली संतान मिलती है। तो इसका उत्तर है कि जो माँ बाप बचपन से ही अपनी संतान को
अपने से दूर कर देते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर अंग्रेज बना देते हैं। फिर वे अंग्रेजी सभ्यता को ही सीख जाते हैं। जिस सभ्यता में माँ बाप की सेवा करने के संस्कार नहीं हो, अपने भारतीय संस्कारों से वो बचपन से ही दूर रहा हो, तो एक दिन ये होता है कि उस औलाद के दिल में माँ बाप के लिए ममता मर जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में धोखा देकर ना जाए, तो उन्हें अपनी भारतीय पद्धति की शिक्षा दिलाइए और हमेशा अपने पास रखिए। अगर वो अपने यहाँ की शिक्षा ग्रहण करता है तो फिर वो आगे चलकर कहीं भी चला जाए, वो कभी अपने संस्कारों को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को नहीं भूलता। यही अंतर है हमारे संस्कारों में और पाश्चात्य सभ्यता में। दर्शक बंधुओं, यदि इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो कहानी को लाइक करना और आगे भी शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।